इस कहानी की शुरुआत में हमें बबल टेक नाम की एक हाईटेक कंपनी को दिखाया जाता है, जहां आज बबल टेक के सीईओ मार्क विडेल अपना एक नया प्रोडक्ट बी बोर्ड लॉन्च करते हैं, जो कि एक एआई रोबोट होता है। मार्क ने प्रोडक्ट इसीलिए लॉन्च किया था क्योंकि जो बच्चे खुद को अकेला महसूस करते थे, उनको एक परफेक्ट दोस्त मिल सके और वो बी बोर्ड उनकी हर एक काम में मदद कर सके। फिर मार्क सभी को उस बोर्ड के फीचर बताता है कि वो बोर्ड किसी भी बच्चे को स्कैन करके उसके बारे में सब कुछ जान सकता है और उनकी एक्टिविटी के हिसाब से ही उन्हें खुश कर सकता है। सभी बच्चे इससे बहुत खुश होते हैं और सभी उसे खरीदने लग जाते हैं, जिससे सिटी के हर एक बच्चे के पास अपना एक बी बोर्ड होता है। वहीं फिर सीन बार्नी नाम के एक लड़के पर शिफ्ट होता है, जो अपनी दादी और डैड के साथ रहा करता था और उसके पास कोई बी बोर्ड नहीं होता और उसका न ही कोई दोस्त होता है। और ये बात उसकी टीचर को भी पता होती है और वो जानती थी कि आज उसका बर्थडे है, इसीलिए टीचर उसे एक बेंच पर बिठा देती है ताकि उसके दोस्त बन सके। लेकिन ऐसा नहीं होता और सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं कि आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम्हें अभी तक तुम्हारा बी बोर्ड नहीं मिला है। इससे बार्नी काफी सैड हो जाता है। बार्नी अपने घर जाता है, लेकिन उसे पता होता है कि बार्नी के डैड ग्राहम उसे बी बोर्ड नहीं दिलाएंगे, क्योंकि बार्नी के डैड सेल्समैन होते हैं जो दुनिया भर में गिफ्ट आइटम बेचने का काम करते थे। बार्नी की दादी ने आज उसकी बर्थडे पार्टी के लिए पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन बार्नी उन्हें बताता है कि उसने अपनी पार्टी में किसी को नहीं बुलाया है क्योंकि कोई उसकी पार्टी में नहीं आना चाहता। इसीलिए बार्नी चाहता था कि उसके डैड उसे बी बोर्ड दिला दे। तभी कोई गेट को नॉक करता है तो बार्नी देखता है कि बाहर एक बी बोर्ड पड़ा हुआ है, लेकिन जब वो उसे खोलता है तो एक स्टोन होता है, क्योंकि रिच नाम के लड़के ने उसके साथ प्रैंक किया था। बार्नी से काफी सैड हो जाता है और बार्नी के डैड उसे एक हैमर रॉक गिफ्ट करते हैं, जिससे वो और उदास हो जाता है। लेकिन वो डैड को नहीं बताता कि उसे बी बोर्ड चाहिए, क्योंकि उसे पता था कि उसके डैड बी बोर्ड अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन ग्राम समझ जाते हैं कि बार्नी को बी बोर्ड की जरूरत है, इसीलिए ग्राम अपनी माँ डोनका के साथ रात को बी बोर्ड लेने जाते हैं। लेकिन तब तक बबल फैक्ट्री बंद हो जाती है और वहाँ काम करने वाली एक लेडी ब्रीव ने बताती है कि बी बोर्ड लेने के लिए 3 महीने पहले प्री ऑर्डर करना पड़ता है। इससे वो काफी सैड हो जाते हैं। लेकिन तभी ग्राम देखते हैं कि नीचे रिसाइकलिंग के लिए एक बोर्ड को ले जाया जा रहा है, इसीलिए उस आदमी से वो बोर्ड खरीद लेते हैं। सुबह जब बार्नी की आँख खुलती है तो वो बोर्ड को देखकर बहुत खुश होता है और वो अपने डैड को थैंक्स कहता है। मगर जब वो उस बोर्ड को स्टार्ट करता है तो वो नहीं होता, क्योंकि वो बोर्ड खराब था। मगर बार्नी किसी तरह उसे ओपन कर लेता है, जिससे वो बोर्ड ऑन हो जाता है। लेकिन वो बबल नेटवर्क से कनेक्ट न होने की वजह से वो बार्नी की बातें समझ नहीं पाता, जिससे वो रोड पर जाकर एक गाड़ी के नीचे आ जाता है, जिससे उसकी बैटरी लो हो जाती है। इससे बार्नी उसे चार्ज पर लगा देता है और उसे बताता है कि मेरा नाम बार्नी है और तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें अभी स्कूल लेकर नहीं जा सकता। और वो उसे अपने रूम में बंद करके स्कूल चला जाता है, जहाँ वो अपने स्कूल के सभी बच्चों को बताता है कि उसके पास भी एक बी बोर्ड है जिसका नाम रोन है। फिर जब वो वापस लौटता है तो वो देखता है कि उसका सारा रूम बिखरा हुआ है, क्योंकि बोर्ड उसके बारे में सब कुछ पता कर रहा था। बार्नी जब नीचे आता है तो वो देखता है कि बी बोर्ड उसकी दादी के साथ मस्ती कर रहा है। बार्नी बोर्ड से पूछता है कि तुमने मेरे रूम के साथ क्या किया, तो रोन उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सब पता कर लिया है, क्योंकि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो बार्नी उसे कहता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुमने मेरी सारी चीजों को बर्बाद कर दिया है। और वो अपनी दादी को कहता है कि ये बोर्ड खराब है और ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो दादी उसे कहती है कि मैं इसे ठीक कर सकती हूँ और वो उस पर ड्रिल करने लगती है। तो बार्नी उन्हें कहता है कि इससे पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, इसीलिए मैं इसे वापस बबल फैक्ट्री लेकर जाना चाहिए। तो दादी उसे कहती है कि अगर तुम्हारे डैड को पता चला कि तुम्हें बोर्ड पसंद नहीं है तो वो सैड हो जाएंगे, इसीलिए तुम इस बोर्ड के साथ वक्त गुजारो और मजे करो, जिससे तुम एक दूसरे को समझने लगोगे। यह कहकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन बार्नी उस बोर्ड को अकेले बबल स्टोर पर लेकर जाने लगता है, लेकिन वो बोर्ड बाहर आ जाता है और वो एक प्लेइंग ग्राउंड में चला जाता है, जहाँ रिच अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था और वो रोन के वहाँ आने पर उसे पकड़ लेता है। बार्नी रिच को कहता है कि मेरा बोर्ड मुझे वापस कर दो, क्योंकि मैं स्टोर पर इसे सही करवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। तो रिच उसे कहता है कि मैं तुम्हें बोर्ड दे दूंगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए पहले मुझे डांस करके दिखाना होगा। लेकिन बार्नी मना कर देता है तो रिच उस बोर्ड को हिट करता है, जिससे वो बोर्ड भी उसे मारने लग जाता है। इससे बार्नी को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन रिच का बोर्ड उनका एक वीडियो बना लेता है, जिससे वो पुलिस को कॉल कर देते हैं। ये देखकर बार्नी रोन को लेकर वहाँ से भाग जाता है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। मगर बार्नी अपने बोर्ड से पूछता है कि बोर्ड किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि उनमें मेगा सेफ्टी कंट्रोल होता है, तो तुमने कैसे किया। तो रोन उसे कहता है कि मेरे पास मेगा सेफ्टी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि मैं बबल नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं हूँ। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो उन दोनों को बबल फैक्ट्री में लेकर जाती है, जहाँ बार्नी के डैड और दादी को भी बुला लेते हैं।
पुलिस ऑफिसर स्टोर गर्ल ब्री पर बहुत गुस्सा होता है कि तुम्हारा बोट डेंजरस है और इसने एक लड़के को मारा है। तो बार्नी उन्हें कहता है कि मेरा दोस्त है। तो ब्री उन्हें कहती है कि हमें इस बोट को रिपेयर करना होगा और जब वो उस बोट को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ये बोट किसी के नाम पर रजिस्टर नहीं है और दादी उन्हें बता देती है कि उन्होंने इसे रिसाइकलिंग वाले आदमी से खरीदा था। तो उस बोट को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्रशर की तरफ भेज देते हैं, लेकिन बार्नी और रोन में दोस्ती हो गई थी, इसीलिए उसे बचाने के लिए क्रशर रूम में चला जाता है और उसे बचाकर बाहर ले आता है, जिससे सभी उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। बार्नी को एक आइडिया आता है और अपने बोट को दूसरे बोट से बदल देता है और अपने बोट को बैग में छिपा लेता है, जिससे वो सभी उस दूसरे बोट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और सभी को लगता है कि उन्होंने उस बोट को खत्म कर दिया है। बार्नी अपने डैड और दादी को भी रोन के बारे में नहीं बताता और वो सभी घर चले जाते हैं। वहीं बबल कंपनी के COO एंड्रू बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने 100 मिलियन बी बोट बेच दिए थे। तभी स्टोर गर्ल ब्री उन्हें बताती है कि एक बोट ने एक बच्चे पर हमला किया है। तो इससे मार्क बहुत हैरान होता है क्योंकि उसने बोट को इस तरीके से बनाया था जिससे वो किसी पर हमला नहीं कर सकते, लेकिन एंड्रू को सिर्फ पैसों की फिक्र होती है, इसीलिए वो कहता है कि अगर सबको इस बारे में पता चल गया तो उनकी कंपनी के शेयर घट जाएंगे। तभी ब्री उन्हें बताती है कि हमने उस बोट को क्रश कर दिया है, इसीलिए इस बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। वहीं बार्नी रोन को डेक में लेकर जाता है ताकि उसके बारे में किसी को पता न चले। वो रोन को कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम किस तरह से मेरे दोस्त बना सकते हो, जिससे तुम भी मेरे साथ स्कूल आ सकते हो। फिर वो उसे सब सिखाने लगता है, साथ में वो मस्ती भी करते हैं और अब धीरे धीरे रोन सब कुछ सीखने लग जाता है। शाम को जब वो एक क्लिप पर बैठे हुए होते हैं तभी बार्नी गलती से रोन को धक्का दे देता है, जिससे रोन उसकी क्लासमेट सवाना के घर के स्विमिंग पूल में चला जाता है। तो बार्नी उसे बचाकर बाहर ले आता है। सवाना बार्नी को कहती है कि तुम्हारा बी बोर्ड बहुत अजीब है क्योंकि वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था, इसीलिए सवाना उसे कहती है कि अगर ये फ्रेंड नहीं बना सकता तो ये कुछ काम का नहीं है। तो रोन उसे पूछता है कि मैं बार्नी के लिए दोस्त कैसे बना सकता हूँ। तो उसे बताती है कि तुम बार्नी के जैसे ही लोगों को ढूंढ सकते हो जो बार्नी के जैसी चीजों में दिलचस्पी रखते हैं। बार्नी सवाना को कहता है कि ये बोर्ड बेकार है, इसीलिए तुम इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना, और वो इस बात को सीक्रेट रखने को कहता है क्योंकि अगर बबल कंपनी वालों को रोन के बारे में पता चल गया तो उसे क्रशर में डाल देंगे। बार्नी रोन को अपने कमरे में लेकर जाता है और उसे अपने बेड के नीचे सुला देता है। रोनी बार्नी को कहता है कि मैं बेकार हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए दोस्त नहीं बना सकता। तो बार्नी उसे कहता है कि यह तो सही है, लेकिन मैं इतना भी महान इंसान नहीं हूँ कि लोग मेरे पास आकर बैठे और मैं हमेशा अपने स्कूल में अकेला बैठा रहता हूँ। तो इससे रोन समझ जाता है कि बार्नी को दोस्तों की जरूरत है। तभी वहाँ लाइट भी चली जाती है और बार्नी रोन को बताता है कि उसे अंधेरे से डर लगता है। तो बार्नी उसके लिए उजाला कर देता है और वो अपने ड्राइव में भी इस बात को सेव कर लेता है। वहीं बबल फैक्ट्री में सभी को पता चल जाता है कि उन्होंने जिस बोर्ड को डिस्ट्रॉय किया था वो रोन नहीं था। साथ ही उन्हें रोन का वीडियो मिलता है जिसे सवाना ने रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन मार्क इससे खुश होता है क्योंकि रोन और बार्नी साथ में मजे कर रहे थे और उसने बोर्ड को इस तरह डिजाइन नहीं किया था, इसीलिए वो समझ जाता है कि रोन ने अपना खुद का एक कोड जनरेट कर लिया है। और वो एंड्रू को बताता है कि जब मैंने बोर्ड बनाए थे तो हंस नहीं सकते थे, लेकिन बार्नी का बोर्ड हंस रहा था, इससे मैं बोर्ड को और बेहतर बना सकता हूँ। लेकिन ये बात एंड्रू को पसंद नहीं आती क्योंकि वो बोर्ड उसका नाम खराब कर रहा था, इसीलिए उस बोर्ड को ढूंढने के लिए अपने आदमियों को भेज देता है। वहीं बार्नी रोन को शेड में छिपाकर स्कूल जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन रोन ने अब डिसाइड कर लिया था कि वो बार्नी के लिए दोस्त बनाकर रहेगा, इसीलिए वो हर जगह जाकर बार्नी के दोस्त बनने के पोस्टर लगाने लगता है और वो काफी लोगों को बार्नी की हैबिट के बारे में बताता है। और फिर वो बार्नी के स्कूल पहुंच जाता है जहां बार्नी भी उसे देख लेता है, इसीलिए उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो रोन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दोस्त ढूंढ रहा था, और वो उसे बेच के पास लेकर जाता है जहाँ वो एक छोटे बच्चे के साथ साथ गुंडों को भी पकड़ कर ले आया था, जिससे पूरे स्कूल में हंगामा हो जाता है और टीचर बार्नी पर गुस्सा होते हैं और उसे अपने साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में लेकर जाते हैं क्योंकि वहाँ बबल कंपनी के लोग भी आ गए थे। वहीं रिच रोन को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझे मुक्का कैसे मारा। तो रोन उसे बताता है कि उसके पास कोई मेगा सेफ्टी कंट्रोल नहीं है। इससे रिच बहुत खुश होता है और उसे ये सब बहुत कूल लगता है, इसीलिए वो अपने बोर्ड को भी रोन का डेटा कॉपी करने को कहते हैं, जिससे उनके बोर्ड का भी सेफ्टी कंट्रोल ऑफ हो जाता है। वहीं बार्नी प्रिंसिपल के रूम में जाता है जहाँ बिरी उससे पूछती है कि तुम्हारे बोर्ड कहाँ है, लेकिन बाहर सभी बोर्ड के मेगा सेफ्टी कंट्रोल ऑफ होने की वजह से वो बहुत ही डेंजरस हो जाते हैं, इसीलिए एक दूसरे को मारने लगते हैं और उनकी लिमिट खत्म हो जाती है। इसीलिए सवाना भी पूरे वर्ल्ड में लाइव स्ट्रीम करने लगती है, जिससे सभी को पता चल
जाता है कि बबल बोट बेकाबू हो गए हैं। बबल कंपनी में भी सभी ये देख रहे होते हैं, इसीलिए मार्क सभी रोबोट में पेच अपलोड कर देता है, जिससे सभी रोबोट बंद हो जाते हैं। वहीं प्रिंसिपल बार्नी पर बहुत गुस्सा होती है और उसे स्कूल से टेक डाउन कर दिया जाता है। बार्नी रोन को लेकर वहाँ से निकल जाता है और उस पर गुस्सा होता है कि तुमने ये सब क्यों किया, तुम एक डिब्बे हो। तो इससे गुस्सा होकर रोन वहाँ से चला जाता है और बार्नी कहता है कि अब मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। बार्नी जब अपने घर जाता है तो देखता है कि बबल कंपनी के लोग उसे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उसने उन्हें बोट नहीं लौटाया था और उसके डैड और दादी को भी ये बात बता देते हैं। लेकिन उसके डैड उन्हें कहते हैं कि बार्नी के पास कोई बोट नहीं है, लेकिन उनके घर में छानबीन करने लग जाते हैं। बार्नी डेक में जाकर छिप जाता है, जहाँ वो देखता है कि रोन ने जो कुछ भी किया वो सब उसके लिए किया था, क्योंकि बार्नी ने ही उसे सिखाया था कि उसे उसका दोस्त कैसे बनना है। तभी वो देखता है कि रोन भी वही होता है जो खुद को उसके पैकेट में वापस पैक कर लेता है और वो बार्नी को कहता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, इसीलिए तुम मुझे वापस भेज दो। लेकिन बार्नी अब समझ गया था कि उसका बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए उसे हक कर लेता है और उस पर बेस्ट फ्रेंड आउट ऑफ बॉक्स का टैग लगा देता है, जिससे रोन भी बहुत खुश होता है। फिर बार्नी अपने बनाए हुए नोट्स को चेंज कर देता है और उसे बताता है कि हम अच्छे दोस्त हैं। तब यहाँ बबल कंपनी के लोग आने लगते हैं, तो बार्नी रोन को लेकर वहाँ से भाग जाता है, मगर उसे देख लेते हैं, इसीलिए सवाना के घर में छिप जाता है। सवाना उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो बार्नी उसे बताता है कि सभी रोन को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि स्कूल में जो कुछ भी हुआ था वो इसकी वजह से हुआ है, इसीलिए मैं इसे बचाना चाहता हूँ। लेकिन सवाना काफी दुखी होती है, क्योंकि उस लड़ाई की वजह से उसका मजाक बन गया था और सभी उसे पूप गर्ल के नाम से जानने लगे थे। बार्नी सवाना को कहता है कि तुम रोन के बारे में किसी को कुछ मत बताना। फिर वो मस्ती करते हुए जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं और उसके साथ बहुत मस्ती करते हैं और वो रात वही जंगल में गुजारने के लिए टावर पर बैठ जाते हैं। बार्नी रोन को बताता है कि जब मैं 6 साल का था तो सवाना और रिच मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन वो धीरे धीरे मुझसे दूर हो गए, लेकिन अब मैं तुम्हें मुझसे किसी को छीनने नहीं दूंगा और अब हम यही जंगल में रहेंगे। फिर वो सो जाते हैं और रोन बार्नी को रोशनी देता है। वहीं बबल कंपनी में एंड्रयू सभी एम्प्लॉयज को बच्चों के प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने को कहता है, ताकि उनकी मदद से रोन और बार्नी को ढूंढ सके। वहीं बार्नी के डैड और दादी भी बार्नी को ढूंढ रहे होते हैं, इसीलिए वो सवाना के पास आते हैं और उससे बार्नी के बारे में पूछते हैं, लेकिन सवाना उन्हें कुछ नहीं बताती, क्योंकि बार्नी ने उसे बताने से मना किया था। बार्नी के डैड काफी परेशान होते हैं, क्योंकि वो बार्नी का ठीक से ख्याल नहीं रख पाए थे, लेकिन डॉन का उसे हौसला देती है कि वो वापस लौट आएगा। वहीं अगले दिन दिखाया जाता है कि सवाना रिच से मिलती है और उसे कहती है कि कल तुमने जो स्कूल में किया था उससे मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है और बार्नी भी तुम्हारी वजह से जंगल में चला गया है, इसीलिए हमें कुछ करना होगा। वहीं जंगल का मौसम काफी खराब हो गया था, इसीलिए बार्नी रात गुजारने के लिए आग जलाता है, लेकिन अब रोन के पास सिर्फ 5% ही पावर बची थी। इससे बार्नी को कुछ समझ नहीं आता और वो रोन को स्लीप मोड में डाल देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाता है, जिससे बार्नी काफी डर जाता है, क्योंकि उनके बारे में किसी को पता नहीं था। वही दिखाया जाता है कि बबल कंपनी में एंड्रयू सवाना के बोर्ड की मदद से उसकी बातें सुन लेता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि बार्नी और रोन जंगल में चले गए हैं। इससे कंपनी के सभी एम्प्लॉय काफी परेशान होते हैं, क्योंकि जंगल का मौसम काफी खराब था और वो एंड्रयू कहते हैं कि हमें कुछ भी करके उस लड़के को बचाना होगा। तो एंड्रयू सिटी में मौजूद सभी बोर्ड को एक्सेस कर लेता है और उन्हें जंगल में रोन और बार्नी को ढूंढने भेजता है। वही मार्क भी रोन और बार्नी को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है। बोर्ड जब जंगल में पहुंचते हैं तो बार्नी उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसे याद आता है कि अगर वो वापस चला गया तो रोन को उससे छीन लेंगे, इसीलिए वो उन बोर्ड से बचकर भागने लगता है, जिससे वो एक गड्ढे में गिर जाते हैं। एंड्रयू को बार्नी और रोन नजर आ जाते हैं, लेकिन वो देखता है कि रोन और बार्नी की हालत काफी खराब हो चुकी है और अब रोन उसके लिए खतरा नहीं है, इसीलिए वो उस फुटेज को सभी से छिपा लेता है और सभी एम्प्लॉयज को कहता है कि रात बहुत हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि बार्नी और रोन जंगल में है, इसीलिए हम सुबह सिटी में उनकी तलाश करेंगे। तो सभी उसकी बात मानकर घर चले जाते हैं और वो सभी बोर्ड भी वापस घर लौट जाते हैं। बार्नी की हालत काफी खराब होती है, क्योंकि उसका इनहेलर भी खत्म हो गया था। यह देखकर रोन अपनी बची हुई कुछ बेटी से बार्नी को घर की तरफ लेकर जाने लगता है और सुबह होते होते वो जंगल से बाहर आ जाते हैं। बार्नी रोन को कहता है कि हम घर नहीं चल सकते, क्योंकि बबल टेक के लोग तुम्हें क्रश कर देंगे, लेकिन रोन उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि बार्नी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। सवाना भी उन्हें आते हुए देख लेती है और सभी बच्चे बार्नी और रोन के पास आ जाते हैं। तभी एंड्रयू के लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जो रोन को अपने कब्जे में ले लेते हैं और बार्नी को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। बबल टेक के सभी एम्प्लॉय इससे बहुत खुश होते हैं और सभी जगह ये न्यूज
फैल जाती है कि बार्नी के बोर्ड ने बार्नी की जान बचाई है। इससे एंड्रयू भी खुश होता है क्योंकि इससे उसके बोर्ड की सेल और ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं हॉस्पिटल में बार्नी के बचपन के दोस्त और पेरेंट्स उसके पास होते हैं क्योंकि अब सवाना और रिच को भी एहसास हो गया था कि वो भी रोन की तरह बार्नी के बहुत अच्छे दोस्त थे। बार्नी की जब आँख खुलती है तो उसके डैड उससे माफी मांगते हैं कि मैं तुम्हें बेहतर जीवन देने की कोशिश में दिन रात काम करता रहा और तुम्हारा ख्याल ना रख सका, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। तो बार्नी उनसे पूछता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड रोन कहाँ है। तभी वहाँ मार्क आ जाता है और उसे बताता है कि मैं बबल टेक का CEO हूँ और मैंने ही वो बी बोर्ड बनाए हैं, लेकिन तुम्हारे बोर्ड का कोड स्टेबल नहीं था इसीलिए मैंने उसे ठीक कर दिया है। मगर इससे रोन का बर्ताव पूरी तरीके से बदल गया था। तो बार्नी मार्क को कहता है कि मुझे मेरा दोस्त पहले जैसा चाहिए। तो मार्क क्लाउड में सेव किए गए बैकअप से उसे पहले जैसा करने लगता है, लेकिन क्लाउड से उसका एक्सेस हटा दिया जाता है क्योंकि एंड्रयू ने इसे शो किया था कि मार्क कंपनी नहीं चला सकता, इसीलिए शेयर होल्डर्स ने एंड्रयू को नया CEO बना दिया था। तो बार्नी मार्क को कहता है कि तुम मुझे क्लाउड में ले चलो, मैं रोन को ढूंढ लूंगा। और उसके डैड और दादी भी उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन मार्क उन्हें कहता है कि क्लाउड में 2 मिलियन सर्वर है इसीलिए तुम रोन को नहीं ढूंढ सकते। तो बार्नी उसे कहता है कि मैं उसे ढूंढ सकता हूँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो मार्क भी उसकी बात मान लेता है। फिर वो चारों सभी से छिपते छिपाते बबल कंपनी में पहुंच जाते हैं जहाँ वो सिक्योरिटी तोड़कर इलेक्ट्रिसिटी को कट कर देते हैं, जिससे मार्क बार्नी को सर्वर रूम में पहुंचा देता है क्योंकि अभी सभी लोग एंड्रयू के नए CEO बनने के शो में शामिल होते हैं, लेकिन वो सर्वर रूम काफी बड़ा होता है इसीलिए बार्नी रोन को ढूंढने के लिए उसे पुकारने लग जाता है। वही एंड्रयू को इस बारे में पता चल जाता है और वो बार्नी के डैड और उसकी दादी को पकड़ लेता है और उन्हें बताता है कि ये बोर्ड कोई फ्रेंड नहीं है, बस एक कोड है और मैं इन सब की मदद से बच्चों का डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ जिनकी मदद से मैं उन्हें वो चीज बेच सकूँ जिनकी उन्हें जरूरत है। और वो इस बात को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेते हैं। एंड्रयू जब देखता है कि सर्वर रूम में कोई घुस गया है तो क्लाउड की पावर बंद कर देता है और वह बार्नी को पकड़ने के लिए सिक्योरिटी भेज देता है। वही सर्वर रूम में इलेक्ट्रिसिटी बंद होने की वजह से बार्नी काफी डर जाता है, लेकिन रोन उसके लिए रोशनी क्रिएट करता है जिससे बार्नी रोन की चिप ढूंढ लेता है और जब वो चिप अपने बोर्ड में डालता है तो वापस पहले जैसा रोन बन जाता है, जिससे वो बहुत खुश होते हैं। फिर जब वो वहाँ से निकलने लगते हैं तो देखते हैं कि बार्नी के सभी क्लासमेट भी उसकी तरह अकेले हैं और वो मजे नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बार्नी को एक आइडिया आता है और वो रोन को कहता है कि हम सभी बोर्ड को तुम्हारी तरह बना सकते हैं। इससे वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि पूरे 250 मिलियन बोर्ड रोन की तरह हो जाएंगे। मार्क को भी आइडिया अच्छा लगता है इसीलिए वो रोन को सर्वर पर अपलोड करने लगता है, मगर इससे रोन खत्म हो रहा था इसीलिए इस प्रोसेस को बंद कर देते हैं। बार्नी रोन को कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो रोन उसे कहता है कि मैं दोस्त बनाने के लिए बना हूँ और सभी बच्चों को दोस्त की जरूरत है और तुमने ही सिखाया है कि दोस्त कैसे बन सकते हैं। तो बार्नी इससे काफी इमोशनल हो जाता है और वो रोन को हक कर लेता है। फिर वो रोन को सर्वर पर अपलोड कर देते हैं जिससे अब रोन हर एक बोर्ड के अंदर अपलोड हो जाता है और रोन वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर रोन को बहुत अच्छा लगता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड भी अंदर आ जाते हैं और वो बार्नी को लेकर उसके पेरेंट्स के पास छोड़ देते हैं और अब मार्क को वापस बबल टेक का CEO बना दिया जाता है क्योंकि सभी ने वो वीडियो देख लिया था जिसमें उसने कहा था कि वो बोर्ड का इस्तेमाल बच्चों का प्राइवेट डेटा चुराने के लिए कर रहा है। फिर हमें 4 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी बच्चों के बोर्ड उनके बेस्ट फ्रेंड बन गए थे और वो सभी उनके साथ खुश होते हैं और बार्नी को भी उसके पुराने दोस्त वापस मिल जाते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।